ज़रा सोच के देखो, अगर हार्ड वर्क से ही रिच बना जाता तो नर्सेज, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी बॉय मिलीनियर्स होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा बनता है माइंडसेट, सिस्टम और डिसीजन से। और जब तक आप रूल्स और मनी नहीं सीखोगे तब तक आप हमेशा हारोगे। यही एक खेल है इसका, जिसको आपको रूल बुक से जीतना पड़ेगा। एक अजीब सी बात होती है कि लोग सेम सैलरी कमाते हैं लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करता है और दूसरा डेट के जंगल में फंस जाता है। क्योंकि सच ये है कि 95% लोगों को गेम समझ ही नहीं आता। और रीज़न तो तब आपका सबसे बड़ा होता है जब आप सोचते रहते हो, अगर आपको ये समझ आ गया तो पैसा हमेशा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप 99% पैसों के लिए काम करोगे वो चीज़। तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ। मार्क और लीज़ा दोनों कॉलेज में ग्रेजुएट्स हुए। दोनों की सैलरी $60,000 थी। 10 साल बाद मार्क है डेब्ट में डूबा हुआ और क्रेडिट कार्ड्स के बिल से परेशान है, लेकिन लीज़ा उसके पास एक घर है, $3 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है और हर चीज़ है। सेम सैलरी, सेम स्टार्ट, फिर भी बड़ा डिफरेंस था यहाँ पे, क्योंकि लीज़ा ने एक रूल फॉलो किया। पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब पहले इन्वेस्ट फिर बाकी खर्च। लाइफस्टाइल सिंपल रखना, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करना, वो सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। मार्क ने किया ही नहीं, क्राउड फॉलो किया। नया कार लोन, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही जो वजह थी 90% लोगों के साथ होती है, और इसी वजह से 95% लोग पीछे रहते हैं ज़िंदगी में। देखो, अब नंबर्स तुम देखोगे और नंबर्स क्या कहते हैं तुम्हारे स्टेट्स और चार्ट के। 64% जो अमेरिकन्स हैं वो पे चेक टू पे चेक जीते हैं, और ये चीज़ आती है 90% भारतीयों के लिए भी, जो पे चेक से पे चेक आपके जीते हैं, चाहे सैलरी आपकी हाई हो या लो हो। एवरेज हाउस होल्ड्स हैं, जो क्रेडिट डेट है आपका $6,000 प्लस है, उससे आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ $500 महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, तो जो आपकी 25 की एज होगी उसमें आप ये देखोगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास हो सकते हैं 1 मिलियन प्लस मनी। ये चीज़ आपकी यहाँ पे शो ही है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम है। रिच लोग इमोशंस फॉलो करते हैं और सिस्टम्स फॉलो करते हैं, और जो फेलियर्स है उसका असली रीज़न ये होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। अभी जैसे खर्च करना है या बाद में रिग्रेट करना है, ये चीज़ देखी जाती है। उसके अलावा सेव व्हाट्स लेफ्ट, जो बचता है उसे यूज़ करना, उसे सेव करना, वो चीज़ है। और ज़्यादातर लोग के पास कुछ बचता ही नहीं, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे शो होती है। अब जो मल्टीप्लिकेशंस है, जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता ही नहीं, सिर्फ टाइम सेल करते हैं पैसों के लिए, और पैसों का काम है ये सोचना कि बेसिकली इसको लगाना कहाँ है, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब जैसे अगर आपको उन 5 सक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल लेना है जो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, तो सिर्फ एक काम करो, सिस्टम बनाओ। हर महीने पहले आप अपने आप को पे करो, छोटा हो या बड़ा, उसके बाद वो डजेंट मैटर, वो चीज़ आपकी देखी जाती है। उसके बाद आप डेट्स हैं यहाँ पे अवॉइड करो, डेट्स आपको करने ही नहीं है। जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल सिंपल रखो, क्योंकि डेट्स वगैरह से तुम ज़िंदगी अगर अपनी चला रहे हो तो अपने आप को ही गड्ढे की तरफ लेके जा रहे हो। और पैसों को इन्वेस्ट करो ताकि पैसा पैसे से पैसा बनाए, क्योंकि एक दिन आप डिसाइड करोगे कि पैसा आपको कंट्रोल करेगा, ना कि आप पैसे को, वो चीज़। और यही रीज़न्स होते हैं काफ़ी सारे लोगों के। और जो बिजनेसेस है 95% इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो लूप होल में फंसे रह जाते हैं, उस साइकिल को फॉलो ही नहीं कर पाते, और उसी साइकिल के चक्कर में लोग मरते जाते हैं, और लोग कुछ भी खास अचीव कर नहीं पाते जो करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा आपका रीज़न होता है मनी फेलियर्स का। इसी रीज़न्स की वजह से आपका देखा जाता है कि पैसे के फेलियर्स आते हैं, दिक्कतें होती हैं, चीज़ें आपके लिए बेकार बनती चली जाती हैं। यही एक रीज़न है, क्योंकि पैसा पैसे की ट्रेल्स को ट्रेस करता है। अगर वो नहीं हो पा रहा आपसे, तो टेक्निकली आप एक राइट पाथ पे नहीं हो, आप गड्ढे की तरफ जाते जा रहे हो, और वो गड्ढा आपको कहाँ लेके जाएगा ये आप नहीं बता सकते। तो daibankers.com पे हम सर्विसेज देते हैं स्टार्टअप्स को ग्रो करने की। अगर आपको भी चाहिए तो आप daibankers.com पे विजिट कर सकते हैं, CU@ibankers विजिट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।